भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पात्र कुपात्र विचार के तब दीजे ताही दान, देता लेता शुक्ल है अंत होए नहीं हान। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पात्र और कुपात्र को विचार कर लेना चाहिए कि दान लेने का पात्र कौन है, यानी सुपात्र कौन है, और कुपात्र कौन होता है। कुपात्र यानी जो अधिकारी नहीं है। कहते हैं दान देने से पहले सुपात्र और कुपात्र जांच कर लेना चाहिए। देता लेता शुक्ल है अंत होए नहीं हान। यदि सुपात्र के हाथ में दान चला गया तो आपको कोई हानि नहीं होगी, और यदि कुपात्र के हाथों में दान दे दिया तो फिर उसका परिणाम भी भयंकर निकलेगा। भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए। अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई भी सुपात्र नहीं है। इनके अलावा कोई भी ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने का वर्तमान में अधिकारी नहीं है। अब वर्तमान में संगत किनके हाथों में दे रही है, स्वयं विचार कर लेना भाई। सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। अब सुपात्र सतगुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं भाई। हिसार जेल में परीक्षा चल रही है। या तो हिसार जेल में अपने गुरुदेव से जाकर आमने सामने प्रत्यक्ष उनसे भेंट करके आज्ञा लेके उसके बाद दीजिए, अन्यथा अपने दान को अपने घर पे रखिए भैया। जब गुरुदेव आए उसी समय उनके कर कमल में दीजिए। सुपात्र गुरुदेव बताया। सुपात्र कौन है? गुरुदेव। और कोई सुपात्र नहीं है धरती पर, दान लेने का कोई अधिकारी नहीं है। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए। भोजन के पैसे नहीं देने चाहिए। नगद 1 रुपया भी भगत ने किसी को नहीं देना अपने गुरु के अलावा। चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही रोए, कितना ही नौटंकी करे, भगत ने भावनाओं में नहीं बहना। आवश्यकता से अधिक दया धर्म भी भगत के लिए हानिकारक होता है। हमने राजा जनक जैसी गलती नहीं करनी। उन 12 करोड़ नरक में पड़ी हुई आत्माओं की पुकार सुन के, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। काल तो वैसी परिस्थितियां प्रकट करेगा हमें डुबोने के लिए, हमारी मर्यादा तुड़वाने के लिए। और सतगुरु भी वर्तमान में जेल में बैठ के वही देख रहा है कि मेरे हैं कितने, मेरे ज्ञान को आधार बनाकर कितने भक्ति कर रहे हैं, देखा देखे में भेड़ की पूंछ पकड़ के कितने चल रहे हैं। आप यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन खिला दीजिए। आपके घर से बना के खिला दीजिए, या आप यदि बाजार में हैं और कोई आपसे भोजन की डिमांड कर रहा है, वास्तव में भूखा है, तो किसी भी दुकान से भोजन लेकर आप उसको दे दीजिए। आपने नगद पैसा बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी। यदि आप जल्दबाजी में हैं, उसको भोजन करवाने की स्थिति में नहीं है, तो हाथ जोड़ लीजिए कि भाई साहब माफ करना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, हमने उनको नगद पैसे नहीं देने कि भाई साहब मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, मेरे फोन पे में पैसे डाल दे। समय नहीं है भाई साहब। भावनाओं में नहीं बहना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। अपनी आंखों के सामने अगर दवा की जरूरत है तो मेडिकल पे जाइए। 2, 4, 5 हजार जितने की भी दवा की आवश्यकता है, यदि आप समर्थ हैं तो आप अपनी जेब से मेडिकल वाले को पैसे दीजिए। जितने की दवा है उतने ही, 1 रुपया भी नहीं फालतू। उसको 100 रुपए भी फालतू नहीं देने के हिसाब तो अपने खर्चे के लिए रख ले। हाँ, यदि हमारा कोई भगत भाई बहन है, नाम उपदेश ले रखा है, मर्यादा में है, उसको हम नगद पैसा देके उधार मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का भगत है, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। और यदि फिर भी वो दुरुपयोग करेगा तो सजा फिर वो भोगेगा, हम नहीं भोगेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों के सामने उसकी स्थिति को देखकर हमने उसकी मदद की है। अब वो यदि अपने कर्म फोड़ रहा है, अपने भगवान को धोखा दे रहा है, तो लाख बार दे। लेकिन जगत वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, उनको नगद पैसा नहीं देना, चाहे कोई कितना बीमार हो। डॉक्टर की फीस देने में वो समर्थ नहीं है। यदि आप समर्थ हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप जी खुद जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से पूछिए साहब आपकी कितनी फीस है। बोलेगा साहब 3000 रुपये, लीजिए साहब 3000 रुपये।
और उसको बोल दीजिए भाई मैं आपको ये उधार दे रहा हूं, ये पैसा आप मेरा लौटा देना। फ्री में मदद नहीं करनी बिल्कुल भी, ना भगत की ना जगत की, फ्री में मदद नहीं करनी, उधार का बोल के दीजिएगा। अगर वो नहीं चुका पाएगा किसी कारण से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमने फ्री में नहीं दिया, हमने तो उधार दिया। अब कोई सामने वाला देने में समर्थ नहीं है या उसकी नीयत खराब हो गई तो फिर हम भगतों को दोष नहीं है, उसके कर्म फिर उसके साथ में है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने किसी की भी मदद करते समय किसी भी प्रकार की बहुत सोच समझ के कदम रखना है। यह काल का भयंकर जाल है, वो कदम कदम पर भक्तों के साथ में धोखा करने का प्रयास करेगा। हमने भावनाओं में नहीं बहना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। दुनिया मरे तो मरे, उनकी जल्दबाजी में हम क्यों मरे अपनी मर्यादा तोड़ के। अगर इतना ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो आजा भगवान की शरण में, नाम दीक्षा ले, संकल्प ले, भक्ति कर, अपनी सत्संग सुनना शुरू कर। अगर इतना ज्यादा दुखी हो रहा है तो हमने किसी के दुख में भावनाओं में बहकर अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। ये दुनिया आए दिन लाखों मर रही है, मर जाएंगे, मरने दो। भक्ति नहीं करेगा वो आज, नहीं तो वो कल मरेगा। लेकिन हम क्यों मर्यादा तोड़ के मरे उसके चक्कर में। तो यदि कोई रोगी है तो भाई डायरेक्ट नगद पैसा मत देना, आप सामने जाकर गोली दवाई दिलवा दो। बाढ़ पीड़ित, यदि कोई बाढ़ आ गई कहीं पर, भूकंप आ गया, और यदि आप समर्थ हैं तो आप किसी के मोबाइल पे, फोन पे या बहुत सारे लोग उस समय वीडियो बनाएंगे, आप बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिएगा, वहां भूकंप आ गया, आपकी मदद की आवश्यकता है। आप यदि 100 रुपए भी डालेंगे तो लाखों रुपए हो जाएंगे, लोगों की मदद हो जाएगी। हमने इन भावनाओं में नहीं बहना, फालतू का दानी नहीं बनना। यदि आपके आसपास ऐसा कोई सिस्टम है, कहीं बाढ़ आई है, कोई भूकंप आया है, आप जी अपने घर से भोजन भंडारा बनवा के लेके जाइए और उसके बाद आप उनको भोजन दीजिएगा। या मार्केट से कोई चीज वगैरह, कोई फल फ्रूट वगैरह या कोई फूड पैकिंग वगैरह, और फूड पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसको आदमी बेच ना दे। आजकल ये भिखारी भी बड़े एडवांस हैं। आप किसी को भी क्या करोगे, बिस्कुट का पैकेट दे दोगे, वो उसको दुकान वाले को 3 रुपए में दे देगा वापस, और 2 रुपए जो बचेंगे उसका गुटखा लेके खा लेगा। आप जिसको भी बिस्कुट दें, कोई भी फूड दें, जो पैकिंग होता है थोड़ा सा उसको फाड़ दें, बिस्कुट के पैकेट को थोड़ा 2 टूक कर दें बीच में हल्का सा, या और कोई भी पैकिंग का सामान है उसकी पैकिंग को थोड़ा सा फाड़ दें। नहीं तो आजकल बड़े उस्ताद हैं, ये 100 रुपए की चीज को 25 रुपए में दुकान वाले को दे देंगे। अब 25 रुपए तो गए ना, 25 रुपए का जो वो उल्टा काम करेगा, नुकसान तो हमें हुआ ना फिर। तो बहुत सोच समझ के भाई और बहनों, तो बाढ़ पीड़ितों को भी भोजन खिलाइए, खाने पीने का सामान दीजिए, नगद पैसे नहीं। भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन, कपड़े अपने हाथों से देना सुपात्र को दिया गया दान है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अपने हाथों से देना। अब हाथों से कब देंगे, वहां पहुंच के देंगे। घर बैठे मोबाइल पे स्कैन करके रुपए नहीं डालेंगे। अपने हाथों से देने का मतलब वहां पहुंच के देना, अपनी आंखों के सामने कि वास्तव में इसको आवश्यकता है, और नगद बिल्कुल नहीं देना। तो इतनी सावधानी हमने बरतनी है। अपने हाथों देना सुपात्र को दिया दान कहा है, इससे कोई हानि नहीं होती है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।